आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से सामवेदीय, तलोकार शाखीय, छांदोग्य उपनिषद के प्रथम 7 अध्यायों का हम लोगों ने विचार कर लिया। आज से हम लोग इस उपनिषद के अंतिम 8वें अध्याय का विचार प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें प्रथम 6 खंडों में दहर विद्या का प्रतिपादन है। उसके बाद फिर 7 से लेकर 12वें खंड तक प्रजापति विद्या का प्रतिपादन है और 2 खंडों में भी शेष विद्या हम लोग देखेंगे। तो प्रथम जो 6 खंड है उसमें दहर उपासना, दहर विद्या का उल्लेख यहाँ मिल रहा है। वैसे तो पूर्व के 2 अध्यायों में यानी 6ठे एवं 7वें, ये 2 अध्यायों में निर्विशेष आत्म तत्व का, वो निर्विशेष आत्म तत्व ऐसा जो किसी से अवच्छिन्न नहीं है, यानी निरवच्छिन्न है, ऐसे सत आत्म तत्व का जो आनंद रूप है, एक है, उनका प्रतिपादन हुआ है। उपनिषद का आरंभ किस लिए था? इसी ही लिए तो था। तो ब्रह्म विद्या का उल्लेख हो गया। उपनिषद के आरंभ का जो
उद्देश्य था वो चरितार्थ हो गया। संसार के हेतुभूत जो संसार की जो 3 गति है उसका हेतुभूत अविद्या, काम एवं कर्म समाप्त हो गया। तो फिर अब ये अवशिष्ट अध्याय क्यों, ये एक प्रश्न उठता है। किस लिए ये 8वें अध्याय का फिर प्रारंभ हुआ है? तो भगवान भाष्यकार इसका अभिप्राय बता रहे हैं कि यद्यपि दिक् देश कालादि भेद शून्यम ब्रह्म तत्व जो है वो दिक् देश एवं काल आदि जो भेद है उससे शून्य है, यानी रहित है, यानी निरवच्छिन्न है। सद एकमेव अद्वितीयम, छठे में कहा। आत्मा एव इदम सर्वम, ये 7वें में कहा। तो ये छठे एवं 7वें अध्याय में ये दिगादि भेद से रहित जो ब्रह्म है उसका अधिगमन जैसे कि हो गया। किंतु यहां पर जो है, जो मंद बुद्धि है, जो इस तत्व को नहीं जान सकता है या उत्तम अधिकारी नहीं है, उत्तम अधिकारी के लिए तो छठे एवं 7वें में यही ब्रह्म का स्वरूप बता दिया गया। अब भाष्यकार कहते हैं कि जो मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि को जो उनकी बुद्धि जो है वो दिक् देशादि भेद वस्तु, यानी सब संसार के सभी पदार्थ दिक् देश कालादि भेद वाले हैं, ये हम देखते हैं। तो मंद बुद्धि के मन में ये भावना रहती है कि जो ब्रह्म है वो भी दिक् देश इत्यादि भेद से ही युक्त है। तो इस प्रकार की ये जो परमात्मा के प्रति जो भेद बुद्धि है उसको जटिति दूर नहीं कर सकते हैं। न शक्यते सहसा परमार्थ विषया कर्तुम। अब अचानक आप उसको कहो कि तुम परमार्थ विषयणी बुद्धि करो तो वो जटिते हो नहीं सकता है, मंद बुद्धि के लिए बात है। और ये भी बात है कि ब्रह्म का जब तक अधिगमन नहीं होगा तब पुरुषार्थ की सिद्धि भी नहीं होगी, आत्यंतिक पुरुषार्थ की सिद्धि भी नहीं होगी। अब यदि यही बात है तो मंद बुद्धि जो है वो फिर रह जाएगा, छूट जाएगा। वो तो फिर कभी भी जो आत्यंतिक पुरुषार्थ की सिद्धि प्राप्त ही नहीं कर सकता है, फिर उनके लिए तो कोई मौका ही नहीं होगा। इसलिए मंद बुद्धि को भी वो जो ब्रह्म तत्व है उसका अधिगमन हो, इसलिए हृदय पुंडरिक देश के माध्यम से उसको ये बोध कराया जा रहा है मंद बुद्धि के लिए। उसी जो परमार्थ तत्व जिसको छठे में सदरूप से कहा, 7वें में उमा रूप से कहा, आत्मा रूप से कहा,
उसी परमार्थ तत्व को मंद बुद्धि भी उनका अधिगमन कर सके, इसलिए मंद बुद्धि के लिए देश का विधान किया जा रहा है। देश विशेष से अवच्छिन्न ब्रह्म का उपदेश दिया जा रहा है। किसके लिए? मंद बुद्धि के लिए। अच्छा, मंद बुद्धि कौन है? तो देखिए, गीता के 12वें अध्याय को आप देखिए। अर्जुन ने सबसे पहले क्या कहा? एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। ये जो पूछा, अब जो निर्विशेष की उपासना करते हैं या निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी है, और दूसरा है सगुण ब्रह्मविद, तो उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? के योग वित्तमा, ये पूछा ना। तो भगवान ने किसको श्रेष्ठ बताया? कौन बता सकता? योग वित्तम किसको बताया? सगुण ब्रह्मविद को बताया। किसको बताया? सगुण ब्रह्मविद को क्यों बताया भाई? निर्गुण ब्रह्मविद के लिए तो ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। वो तो जो है मेरा ही रूप है। तो सगुण ब्रह्मविद को इसलिए श्रेष्ठ बताया कि जो अभी मंद बुद्धि है वो निर्गुण ब्रह्मविद या निर्गुण ब्रह्म ज्ञान उसको हो नहीं सकता है। इसलिए मंद बुद्धि के लिए चाहिए कि वो सगुण ब्रह्म की उपासना करे। तो मंद बुद्धि की अपेक्षा से भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर सगुण ब्रह्म विद्या या कहो कि सगुण ब्रह्म भक्ति की स्तुति की है। वहां भक्ति का अर्थ यही अहंग्रह उपासना है, ठीक ना। गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने जो भक्ति की बात की है वो भक्ति और कोई नहीं, यही सगुण ब्रह्म उपासना, जो यहाँ पर जिसको अहंग्रह उपासना कही जा रही है। आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी ने गीता के ऊपर गूढ़ार्थ तत्व दीपिका व्याख्या लिखी है। तो उन्होंने तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से वहां कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर ये जो भक्ति से अभिप्राय ये है कि जो अहंग्रह उपासना, उसके फलस्वरूप जो यहाँ सद्य मुक्त नहीं हो सकता है ब्रह्म ज्ञान के अभाव में, अधिकार मान्य के कारण, तो वो क्या करे? मंद बुद्धि होने से वो क्रम से मुक्त हो। जो सद्य मुक्त न हो सके तो वो क्रम से मुक्त हो जाए। तो क्रम से मुक्त हो जाए, इसलिए ये अहंग्रह उपासना है, इसको कहता है सगुण ब्रह्म उपासना, ठीक ना। तो ये मंद बुद्धि है। अब जो है आप अपने अंदर घटा सकते हैं कि हम मंद बुद्धि कोटि में भी है कि नहीं है, ठीक है ना। मंद बुद्धि से अभिप्राय ये है जो सत्य मुक्त नहीं हो सकता या निर्गुण ब्रह्म ज्ञान जीती जिसको नहीं हो सकता है, तो उसके लिए ये अहंग्रह उपासना यहाँ पर बताई जा रही है। ये जो दहर विद्या है ये अहंग्रह उपासना, अहंग्रह उपासना के माध्यम से वो जो है अभी इसमें तृतीय जो खंड है ना, तृतीय खंड में जो है ये बताया जाएगा। आप देख लीजिए तृतीय खंड की जो तीसरी चौथी कंडिका में देखिए, अथय एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते एष आत्मा। फिर तो ये बताया क्रम मोक्ष,
अहंग्रह उपासक क्रम से मुक्त होकर के वो इसी सद्भावापन्न हो जाएगा क्रम से ब्रह्मबोध के अंतर। इसलिए ये अहंग्रह उपासना के लिए जो मंद अधिकारी है उसके लिए देश का उपदेश किया जा रहा है। देश से अभिप्राय यहाँ हृदय पुंडरीक देश। कौन सा देश? हृदय पुंडरीक देश। ठीक है। और हृदय पुंडरीक देश में हार्द ब्रह्म का चिंतन करना है। इसका हार्द ब्रह्म का चिंतन करना। अब चिंतनीय गुण भी जो बताए जा रहे हैं, सत्य कामादि गुण का विधान किया जाएगा कि हार्द ब्रह्म जो है वो सत्य कामादि गुण से विशिष्ट है, विशिष्ट चिंतनीय है। मंद बुद्धि के लिए जो है इस हार्द ब्रह्म मैं हूं, इस प्रकार से अहम रूप से उसको चिंतन करना है और सत्य कामादि गुण से युक्त होकर के उसका चिंतन करना। इसलिए हृदय देश का उपदेश और उसके बाद साथ साथ में सत्य कामादि गुणवत्व का जो भी कथन। और भी तीसरी बात यह है कि यदि मंद बुद्धि संसार के विषयों के प्रति यदि आसक्त है, उपरम नहीं हुआ है, क्योंकि वो कठिन है। अनेक जन्म की विषय सेवा का अभ्यास के कारण विषय विषयी जो है तृष्णाएं, उसको आप झटिति दूर नहीं कर सकते। इसलिए दूर करने में और दृढ़ता आवे, इसलिए ब्रह्मचर्यादि साधन विशेष का भी उपदेश किया जाएगा। तो ये जो मंद अधिकारी है अहंग्रह उपासना का, उसको ब्रह्मचर्यादि साधन से विशिष्ट होना चाहिए। ये साधन से विशिष्ट होकर के वो अपने हार्दाकाश में हार्द ब्रह्म का सत्य कामादि गुण से युक्त होकर के अहम रूप से चिंतन करेगा तो वो क्रम से मुक्त हो जाएगा। ठीक, ये जो है अहंग्रह उपासना यहाँ पर बताई जा रही है। समझ में आया? ये है। और इसका फल क्या है? मूर्धनी नाड़ी से ब्रह्मलोक गमन, क्रम से मोक्ष। किससे जाएगा वो? मूर्धनी नाड़ी से, यानी अर्ची मार्ग से जाएगा। अर्ची मार्ग से। ये मूर्धनी नाड़ी का कोई अलग उपदेश है ऐसा नहीं है। ठीक, अर्ची मार्ग का ही जो है प्रकारांतर रूप है, ये बताया जाएगा इसमें। और इसीलिए जो है प्रपाठक का प्रारंभ हुआ है, क्योंकि दिग्देश गुण गति फल भेद से शून्य जो परमार्थ सत्य है, जिसको छठे और सातवें में बताया, जो अद्वय ब्रह्म है, वो मंद बुद्धि को असद इव प्रतिभाति। मंद बुद्धि यही मानता है तो ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है नहीं? जो दिग्देश गति फल भेद से शून्य कोई तत्व हो ही नहीं सकता है। इसलिए मंद बुद्धि के मन में इस प्रकार के, जिसको छठे और सातवें में जिस तत्व का निरूपण किया गया, दिग्देश गुण गति फल भेद से शून्य, जो परमार्थ तत् अद्वय है, वो उसकी बुद्धि में आएगा नहीं, तो वो उसको असद रूप से उसका इनकार कर देगा। आजकल वर्तमान में कई एक ऐसे संगठन है कि नहीं? और ऐसा ही एक संगठन है वर्तमान काल में, उसका बहुत फैलाव है, और फैलाव का कारण विद्या नहीं है, धन बल, बाहुबल, सत्ता बल एवं जन बल। समझ में आया? ये चार बल चाहिए आपको। इस संसार में प्रसिद्ध होना है
तो जनबल, बाहुबल, धनबल और सत्ता बल, ये चार चाहिए। फिर चाहे आपके पास कुछ भी ना हो तो आप संसार में दर्शनीय हो जाएंगे। ऐसे ही चलता है। तो वो जो संगठन है वो अपने अनुयायियों को ये बताता है कि निर्गुण परमात्मा तो हो ही नहीं सकता है। कहते मतलब परमात्मा को निर्गुण मानना तो सबसे बड़ा पाप है। कहते हैं वो अवतारवादी है, तो उनका जो अवतार हुआ वो अवतार के माध्यम से कहते हैं हमारे जो भगवान हुए उन्होंने यही कहा है कि परमात्मा को निर्गुण मान ही नहीं सकते। निर्गुण मानना तो कहते हैं पाप है। कहाँ लिखा है अभी? पाप और पुण्य का निर्धारण कोई व्यक्ति करेगा क्या? कोई यदि षड ऐश्वर्य संपन्न है जिसके लिए भगवान शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो वो भी पुण्य पाप का जो है मनमाने ढंग से तो वो निर्णय नहीं कर सकता है। चाहे वो अवतार माना जा गया हो या अब अवतार किसकी नजर से है वो नहीं, एक बात अलग है। वो अवतार है कि नहीं है वो एक बात अलग है। किंतु यदि उनके कहने से पाप पुण्य की व्याख्या बदल नहीं सकती है। पाप पुण्य का जो व्याख्यान है, प्रमाण है, वो अनादि काल से यही शास्त्र है। शास्त्र में जो विहित है उसका करना पुण्य है, धर्म है। शास्त्र में जिसका निषेध है उस निषिद्ध का आचरण करना वो पाप कहो या अधर्म है। इस व्याख्या में कोई ननुनच नहीं कर सकता है। तो ऐसे है संगठन वर्तमान काल में जो कहते हैं परमात्मा निर्गुण हो ही नहीं सकता। यहाँ यही बात है कि जो मंद बुद्धि है उसके लिए भी मन में यह आ सकता है कि मंद बुद्धि नाम असद इव प्रतिभाति। असद नहीं किंतु असद इव, असद के समान जो है प्रतिभान हो सकता है। इसलिए ऐसे मंद बुद्धि के लिए जो है उपासना यहाँ पर बताई जा रही है। और श्रुति का यह अभिप्राय है कि ये जो सन्मार्ग में जो स्थित है वो भी धीरे धीरे शनै शनै ही परमार्थ सत जिसका छठे एवं सातवें में प्रतिपादन किया वो परमार्थ सत भी जो है मंद बुद्धि को ग्राह्यिष्यामि, ग्रहण करवाऊंगी, ऐसा जो है श्रुति मानती है। इसलिए ये यहाँ पर उपासना सज्जनों बताई जा रही है। तो सबसे पहली उपासना है दहर विद्या। ये 6 खंड में बताई जाएगी। संदर्भ याद रखिए आप, ठीक है? इसलिए थोड़ा मेरे को थोड़ा जल्दी आगे बढ़ना हो तो आपको अर्थ का लोस नहीं होगा, है कि नहीं तो प्रतिपद बताऊंगा तब भी, जब संदर्भ नहीं होगा तो मैं प्रतिपद बताऊंगा तब भी आपको जो है वो मन में ये बैठेगा नहीं। तो देखिए, अब देख लेते हैं। अब खंड में चलते, देखो पहले उपास्य के लिए आयतन बताए जा रहे, हृदय देश जहां पर हार्द ब्रह्म की उपासना करनी, तो देश बताया जा रहा है। देखो, अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतराकाश तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद वाव विजिज्ञासितव्यम इति। कहा कि ये जो हमारा शरीर है ना वो ब्रह्मपुर है। क्या है? ब्रह्मपुर है हमारा। क्यों? अब कोई पुर है जिसका शासक राजा होता है, ठीक है नहीं? राजा के अधिकार में जो नगर आता है उसके लिए पूर, नगर, पूर ये शब्द का प्रयोग होता है कि नहीं? और उसका जो अधिष्ठाता राजा है वो उसी पूर में ही जो है एक महल विशेष बना करके जैसे रहता है, ऐसे ही ये जो हमारा शरीर है क्या है? ब्रह्मपुर है। देखो इसमें लिखा है ब्रह्मपुर है। और इसी ब्रह्मपुर में दहरम पुंडरीकम वेश्म एक ऐसी जगह है जिसको
हृदय देश बोलते हैं, ठीक ना। और हृदय भी कैसा है? दहरम यानी अल्प है। पुंडरीक माने कमल का आकार का है वो। वेश्म यानी अंदर जो जगह है वो रहने के लिए, जैसे नगर में पूर्व में राजा के लिए महल होता है, महल के अंदर जैसे राजा रहता है वैसे ही। दहर अस्मिन अंतः आकाश, उसी जो है वेश्म में, वेश्म कहा आपने, उसमें जो है अस्मिन अंतः आकाश, उसमें जो है आकाश यानी जगह है। तो वो जो आकाश है वो तस्मिन यद अंतः, तस्मिन यानी आकाशे, यद अंतः उस आकाश में जो है, अंतः यानी जो आकाश से उपलक्षित या अंतकरण से अवच्छिन्न चैतन्य, ठीक, जिसको पीछे कहा था कि नहीं, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविशत्, ठीक। और नाम रूपे जीवेन आत्मना जीवन नाम आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी जो कहा था नहीं, तो हमारे हृदय देश में वो ही प्रविष्ट है, जिससे, जिस सत से सारा संसार उत्पन्न हुआ, वो ही सत ने ईक्षण करके इस नाम रूप का व्याकरण करके वही जो है प्रविष्ट हो गया हुआ है महाराज। जैसे आदर्श के सामने आप खड़े हो जाते हैं तो आदर्श में आपका प्रवेश जैसे हो जाता है और आप आदर्श के अंदर जैसे दिख जाते हैं, वैसे ही परमात्मा जो है वो अंतकरण से अवच्छिन्न होकर के इसी का ही जो है यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है हर्द ब्रह्म रूप में। अब वो जो सत जो इस अंतकरण में मन उपाधिक प्रविष्ट है, इसे बताए थे कि मन उपाधिक, जागृत और स्वप्न में उपाधि रहेगी, सुषुप्ति मन उपाधि नहीं रहेगी, तो यही जो है चैतन्य है वो किसको प्राप्त हो जाता है? सत को प्राप्त हो जाता है। उपाधि के रहते हुए ही जीव भाव है और उपाधि के रहते हुए ही जो है हम अहम अहम रूप से अनुभव करते हैं, तो वो अहम का जो विषय और तस्मद यद अंतः जो हार्दाकाश ब्रह्म, उसको आप टोटल कह दीजिए, ठीक, अंतकण से अवच्छिन्न चैतन्य, तद अन्वेष्टव्यम कहते हैं गुरु जी शिष्य को कहते हैं, ये शिष्य उसका तुम अन्वेषण करो। और इतना ही नहीं, अन्वेषण मात्र ही नहीं, विजिज्ञासितव्यम, उसी के तुम विशेष रूप से जिज्ञासा करो। कैसे विशेष रूप से जिज्ञासा की जाएगी? तो कहा कि गुरु आश्रय श्रवणादि उपाय है। ऐसे जिज्ञासा करोगे, उसके अन्वेषण कैसे करोगे? तो गुरु का आश्रय करके, और गुरु का आश्रय करके और करना क्या है वहां पे? तो गुरु के मुख से शास्त्र का अध्ययन करना है, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे कर ही रहे। तो वो जो है ये श्रवणादि उपाय से ही ये प्राप्य है, इसलिए शास्त्र का गुरु के मुख से श्रवण मनन एवं निधिध्यासन उपाय है। अन्वेष्य, उसका है शिष्य तुम अन्वेषण करो, और अन्वेष्य च साक्षात्करणीय, अन्वेषण करके क्या करना है? उसका साक्षात्कार करना है हमारा, ठीक है। ये हार्द ब्रह्म का उपदेश दिया, जगह बताई कि चिंतन कहाँ करना है? हार्दाकाश में। अब जो है ये देश बताया भी। अब शिष्य जो है उसका यथाश्रुत अर्थ ग्रहण करके प्रश्न कर रहे हैं। जैसे हम लोगों के मन में ये होता है कि इतना बड़ा जो ब्रह्म है वो हार्दाकाश में कैसे रह सकता है, ये प्रश्न कई लोग करते हैं। गीता में, उपनिषदों में कहीं जो ऐसे वाक्य, उसको वाक्य को पकड़ करके कहते हैं कि परमात्मा ऐसे हृदय देश में कैसे रह सकता है, इतनी छोटी जगह में कैसे इतने बड़े परमात्मा रह सकते हैं। हमारा शहर में जो है लोगों के बाथरूम जो है कमरे जैसे हुआ करते हैं, है ना? तो फिर इतने बड़े परमात्मा
जो इतने छोटे हृदय खंड के अंदर जो आकाश है वो आकाश से अवच्छिन्न होकर के वो कैसे रह सकते हैं? वो खाते पीते कैसे होंगे? उठने बैठने के लिए भी तो जगह चाहिए नहीं? ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। महाराज एक सामान्य बात तो क्या कहे, एक महात्मा वो कहते हैं मेरा बाईपास सर्जरी, उन्होंने कुछ पुस्तक लिखी हुई है, कहते हैं मेरी बाईपास सर्जरी हुई तो मेरा जो हृदय खंड था और डॉक्टर लोगों ने निकाल करके बाहर टेबल के ऊपर धर दिया। तो कहते अंदर यदि परमात्मा थे तो उस समय कहाँ चले गए? अब बताओ। तो अब सामान्य मनुष्य की तो बात क्या कहे, जो शास्त्र का रहस्य नहीं समझ पाते महाराज। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही प्रश्न किया जा रहा है। देखो, तम चेत ब्रूयो, कैसे जो है जिस आचार्य ने उपदेश दिया ना, उस आचार्य को उसके अंत्यवासी शिष्य यदि प्रश्न करे, क्या प्रश्न करे? देखो, यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं भीष्म दहरो अस्मिन् अन्तः आकाश किम तद अत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम यद वा विजिज्ञासितव्यम इति। गुरुजी ने जो कहा उसका ये जो उन्होंने शिष्यों ने यहाँ पर पुनर्उल्लेख कहा, उसका अर्थ कोई अलग नहीं है, उसका ही अनुवाद मात्र किया। तो शिष्यों का यह कहना है कि इसमें क्या हो सकता है? देखो, न किंचन विद्यते किम तद अत्र विद्यते। ठीक है, देखा इसमें दूसरे कंडिका में देखो, किम तद अत्र विद्यते अर्थात न किंचन विद्यते, इसमें क्या हो सकता है? कुछ नहीं। अब बदर मात्र किमपि, यदि बदर के फल के समान कुछ है भी अंदर, बदर फल जानते, बेर का फल, उसके बराबर यदि जगह उसके अंदर कुछ है भी मान लिया है तो किम तस्य अन्वेषणेन, उसका अन्वेषण करने से क्या लाभ होगा? उसकी जिज्ञासा करने से भी क्या फल मिलेगा? भी ये शिष्य का प्रश्न है कि यद अन्वेष्टव्यम जिज्ञासितव्यम, ऐसा गुरु जी आप बता रहे हैं। तो यदि शिष्य अंत्यवासी ऐसे उपदेष्टा गुरु को प्रश्न करे तो श्रुति जो है आचार्य को बता रही है कि आचार्य को कैसा उत्तर देना चाहिए। ये श्रुति बता रही है, किसको? आचार्य को बता रही है कि ऐसे अंत्यवासी शिष्य को किस प्रकार से उत्तर देना चाहिए। तो अब जो है बता रहे, देखो, इति स ब्रूयात, दूसरी कंडिका के अंत में देखिए क्या कहा, इति स यानी आचार्य, ब्रूयात यानी कहे अंत्यवासी को, उत्तर दे। देखो वो आगे खंड में श्रुति का वचन, यावान वा अयम आकाश तावान एष अंतः हृदय आकाश उभे अस्मिन् द्यावा पृथिवी अंतः एव समाहिते उभौ अग्निश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसा उभौ विद्युन्नक्षत्राणि यच्च अस्य इह अस्ति यच्च नास्ति सर्वं तद अस्मिन् समाहितम् इति। कहा कि जिसमें तुमको कुछ नहीं दिख रहा है ना, उसमें सब के सब विद्यमान है। क्या क्या? के अयम आकाश, यावन व अयम आकाश, ये जो बाहर वही आकाश है नहीं, वो पूरा भौतिक आकाश, ठीक, वो इसमें विद्यमान है। और जो हार्दाकाश यानी हार्दाकाश और महाकाश अलग नहीं है, ये अभिप्राय कहना है। जो हार्दाकाश है वो ही क्या है? बाह्य आकाश है। देखिए, घटाकाश और महाकाश में कोई फर्क है क्या? नहीं है ना। घटाकाश में जो आकाश है वो जो उसमें जो आकाश बना है वो बाह्य आकाश में भी वही है ना। अब उसको घटाकाश में आप जो है हवाई जहाज चला सकते हैं? नहीं चला सकते। किंतु महाकाश में पक्षी वगैरह उड़ सकते हैं, हवाई जहाज भी चल सकते हैं, लेकिन घटस्थ आकाश में ये सब नहीं होता। अब नहीं होता ये आप इस दृष्टि से कह रहे हैं कि जो घट से आवृत देख रहे हैं इसलिए, है ना। घट को फोड़ दीजिए तो फिर वो हवाई जहाज किस आकाश में उड़े? तो वो घटस्थ आकाश कोई अलग हिस्सा है क्या? नहीं। तो वो जो यावान आकाश है, जितना बाह्य आकाश है वही जो है घट में आकाश में है कि नहीं? वो ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे समझ लो। यावान व अयम आकाश तावान एष अंतः हृदय आकाश, उसमें कोई भेद
नहीं है महाराज। और इतना ही नहीं, द्यावा भूमि उभयस्मिन्, द्यावा पृथ्वी, द्युलोक पृथ्वीलोक, ये सब के सब कहाँ है? उभय यानी दोनों, अस्मिन् अंतः एव समाहिते, इसमें समाहित है महाराज। और उभव अग्निश्च वायुश्च, अग्नि और वायु भी इसमें समाहित है। सूर्य चंद्रमस उभव, सूर्य और चंद्र भी इसमें समाहित है महाराज। विद्युत नक्षत्राणि, विद्युत एवं नक्षत्र ये सब के सब किसमें है? ये सत से कोई अलग उत्पन्न हुए क्या? सत से इसके अलग सत्ता है क्या? नहीं है। तो वही सत जो है अंतकरण से अवचन हुआ है, तो इससे कोई अलग नहीं है। यच्च नास्ति सर्वं तद अस्मिन् समाहितम इति, जो आपको नास्ति जैसा दिखता है वो भी सब इसमें ही जो है समाहित है हमारे। ये जो है श्रुति कहती है गुरु जो है आचार्य ऐसा अंत्यवासी शिष्य का ऐसा उपदेश करे। ठीक है, ये बता दिया कि यही जो है सब हार्दाकाश में समाहित है, हार्दाकाश ब्रह्म में ही समाहित है। हार्दाकाश ब्रह्म जो है वो निरवच्छिन्न ब्रह्म से अलग नहीं है। और ये सारा का सारा संसार उत्पन्न किससे हुआ? ब्रह्म से। तो हार्दाकाश में उसकी स्थिति हुई कि नहीं सकती, इस दृष्टि से कहा। दूसरी बात आके देखो, और चतुर्थ कंडिका में, तृतीय कंडिका हो गई, अब देखो चौथी कंडिका में, तम चेत ब्रुजु, जब ये उपदेश दिया, तम चेत ब्रुजु, तम आचार्यम, उस आचार्य को अंत्यवासी पुनः प्रश्न करे। ब्रुजु कौन सा प्रश्न? प्रश्न का शुरू देखो, अस्मिंश्चेत् इदं ब्रह्मपुरे सर्वं समाहितं सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदेतत् जरा वा आपनोति प्रध्वंसते वा किं ततः अतिशिष्यते इति। शिष्य ने फिर जो अंत्यवासी शिष्य ने गुरु को फिर प्रश्न कर दिया, कहा कि गुरुजी, अस्मिंश्चेत् इदं ब्रह्मपुरे, इस ब्रह्मपुर में ही जैसे आपने कहा कि सर्वम समाहितम, ये सब के सब जो पिछली कंडिका में नाम उल्लेख किया ना वो सब उसमें समाहित है। द्यावा भूमि ये सब आप ले लीजिए, ठीक ना, इसमें समाहित है। ब्रह्मपुर से यानी ब्रह्मपुर से, ब्रह्मपुर उपलक्षित हार्दाकाश में समाहित है। तो सर्वाणि च भूतानि इसमें समाहित है, सर्वे च कामा, सब कामनाएं भी इसमें समाहित है। तो यदा एतत् जरावा आपनोति, जब ये ब्रह्मपुर वृद्ध होगा कि नहीं होगा भाई? ब्रह्मपुर तो वृद्ध होगा तो हार्दाकाश हृदय भी जाकर कमजोर नहीं हो जाएगा? आजकल तो ये बड़ी कठिनाई है अभी। तो यदि तत् जरावा आपनोति प्रध्वंसते वा, जब ये ब्रह्मपुर जो है जरा से परिविष्टित हो जाएगा, जरावस्था तो सज्जनों होनी ही है। तो जरा व आपनोति यानी वली पलितादि लक्षण वय हानि, वय की हानि होगी, तब इसका क्या होगा हमारा? प्रध्वंसते, क्या जो है वो विनष्ट हो जाएंगे। फिर इसमें यदि है तो किम तथा अतिशिष्यते, फिर क्या बाकी रहेगा? कहा कि जैसे घट के आश्रित क्षीर है, घट में आपने जो है क्षीर भर रखा है दूध, अब स्नेह आदि भर रखा है, तो घट का नाश होने पर उसका क्या होगा? दधी है, क्षीर है, जो भी है वो सब नष्ट हो जाएंगे, फिर नीचे गिर जाएगा, फैल जाएगा, फिर वो खाने के योग्य रहेगा क्या? ठीक है, ऐसे प्रश्न कर रहे शिष्य। ऐसे ही देह नाशे भी कहा कि महाराज देह का नाश होने पर देह का जो आश्रय है उत्तरोत्तर वो जो है उनका भी जो है नाश ही हो जाएगा। ये जो है शिष्य का प्रश्न है। तो फिर श्रुति जो है आचार्य को कह रही है कि ऐसे प्रश्न करने पर अंत्यवासी को आचार्य कहे, क्या कहे? देखो, सब ब्रूयात् न अस्य जर्या एतत् जुर्यति न वधेन अस्य हन्यते एतत् सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन् कामः समाहिता एष आत्मा अभत पाप्मा विजर विमृत्य विशोको विजिगत्सः अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। यहाँ तक ले। फिर ये 5वीं कंडिका है।
श्रुति आचार्य को कह रही है कि ऐसे अंत्यवासी को ऐसा उत्तर दे कि अस्य जरिया एतद जरिया न जरियति। कहा कि ये जो हृदयाकाश ब्रह्म है वो इस शरीर के वृद्ध होने पर वृद्ध नहीं होता है महाराज, है ना। आप चाहे दर्पण में आपको जो प्रतिबिंब दिख रहा, तो अब दर्पण को आप फोड़ देंगे तो आपका क्या होगा? कुछ होगा क्या? बिगड़ेगा क्या? ऐसे ही समझ, यहाँ क्या बिगड़ेगा? कहते हैं एतद न जरिया जरियति न वदेन अस्य हन्यते, उसको जो है वध से वो उनका हनन भी नहीं होगा। एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम, यहाँ भी ब्रह्मपुर का अर्थ है ब्रह्मपुरस्थ हृदयाकाश, ठीक ना। ब्रह्मपुर का अर्थ तो क्या क्या है? शरीर किया है ना, किंतु शरीर उपलक्षित हृदयाकाश लेना है यहाँ पर। अभी छोटी छोटी बातें जो है ये जो है समझनी होती है खुद ही, ठीक ना। तो कहा कि ये जो है ब्रह्मपुर यानी ये हृदयाकाश जो हृद ब्रह्म है वो सत्यम है, वो जो है मिथ्या नहीं, ठीक। इतत सत्यम यानी अवितथम, मिथ्या नहीं होगा। और कैसा है वो? ताकि अस्मिन कामः समाहिता, संसार में कर्म के फल के द्वारा प्राप्य जो भी कामनाएं हैं, संसार में कर्म फल के द्वारा जो भी कामनाएं हैं, भला बताओ कर्म किसके लिए किए जाते हैं? संसार रूपी फल प्राप्ति के लिए ही तो कर्म का फल संसार अंत पाती है। ऐहिक एवं अमुष्मिक, दो प्रकार की जो कामनाएं हैं, तो कर्म का जो फल है इहलोक और परलोक, ये जो है वो सब इसमें समाहित है भाई, उसमें अंतर्भाव होगा नहीं। सर्वकर्माखिलम पार्थम ज्ञाने परिसमाप्यते, है नहीं, ज्ञान में सबका अंतर्भाव हो जाएगा। यावान अर्थ उदपाने सर्वता संप्लुतोदके, ठीक है नहीं। ऐसे ही कामना का अंतर्भाव इसमें हो जाएगा भी, परमात्मा को प्राप्त कर लोगे तो फिर कुछ भी जो है प्राप्त बाकी नहीं रहेगा। इसलिए अस्मिन कामा समाहिता, और एष आत्मा, कहा कि हे अंत्यवासी को गुरु कहते एष आत्मा, यही जो है आत्मा है महाराज। और एष आत्मा कहने से यहाँ पर ये है कि एष आत्मा, ये जो आत्मा वही आप लोगों का स्वरूप है। एष आत्मा भवताम स्वरूपम, गुरुजी ने कहा कि हे अंत्यवासी शिष्य को कहा कि ये जो आत्मा है वो ही तुम्हारा स्वरूप है। तो स्वरूप होने से क्या करना है? इसमें अहम बुद्धि करनी है आप लोगों को। इस देह के अंदर से अहम बुद्धि हटा करके इसमें अहम बुद्धि करनी, यानी इसकी अहंग्रह के रूप में उपासना करनी है। इसमें अहम बुद्धि करो भाई, यानी अहंग्रहेण उपासितव्यम, हृदय देश उपासना के लिए देश बता दिया। और ये जो है हृदयाकाश ब्रह्म है वो अहम रूप से उपास्य है, ये बता दिया। ठीक है गुरुजी, उसका लक्षण क्या है? लक्षण बताइए। तो गुरुजी कह रहे थे तुम ये जो ब्रह्म है आत्मा जो तुम्हारा स्वरूप है, जिसमें तुमको अहम बुद्धि करनी है, अहम रूप से उसकी उपासना करनी है, तो हृदयाकाश ब्रह्म का लक्षण भी तुमको बता देता हूं। कहा कि अपहत पापमा, ये जो हृदयाकाश ब्रह्म कैसा है? अपहत पापमा है। अपहत है पाप, धर्म अधर्माख्य पाप जो है जिसका छूट गया होगा, ठीक ना, उसको कहते हैं अपहत पापमा। और कैसा है? विजरः, विजर यानी विगत ज्वर, और विमृत्युश्च, मृत्यु से रहित है, ठीक। विशोकः, शोक से रहित है वो। विजिगत्सः, उनको खाने की इच्छा नहीं होती है, वो जो है भंडारा नहीं खाता है, ठीक ना। अपिपासः, उसको जो है पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती, खाता भी नहीं और पीता भी नहीं है महाराज, ठीक। और क्या है? और उनका स्वरूप कैसा है? देखो कि सत्य काम है वो सत्य काम जावल मत समझ लेना, ठीक है ना। सत्य काम यानी जो उसकी जो कामना है वो सत्य है, अवितत है, वितत नहीं है।
वो जो इच्छा करते हैं वो सत्य ही होती है, मिथ्या नहीं होती है ना। सत्य विषयणी उसकी कामना होती है, असद विषयणी नहीं, इहलोक और परलोक विषयणी नहीं। गृहस्थी कर्म करता है तो उसकी कामना जो होती है वो सत्य नहीं है, क्योंकि जो इहलोक और परलोक फल भी प्राप्त कर लेंगे तब भी उसका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है कि नहीं। तो वो कामना कैसी है, वितत कामना है, और ये सत्य कामना है। उसका जो स्वरूप है कभी समाप्त नहीं होता है, उसी विषय कामना है। अब ये अंग्रह उपासक को क्या चाहिए, इहलोक और परलोक का फल नहीं चाहिए, कर्म से उठा हुआ ये तो उपासना का अधिकारी है। इसलिए उपासक को जो है निर्विशेष क्रम से मोक्ष चाहिए। इसलिए ये जो हार्दकाश ब्रह्म है वो सत्य काम है, और सत्य संकल्प है, संकल्प भी उसका सत्य ही है। ठीक, तो भाई ये लक्षण भी बता दिया गुरु जी ने, और कहा कि इस आत्मा तुम हे शिष्य तुम इसकी अहंग्रह रूप से उपासना करो महाराज। ठीक, इस प्रकार से लक्षण से युक्त आत्मा जो है अब अन्वेष्टव्य विजिज्ञासितव्य हो गया कि नहीं। इसलिए कहा कि ये आत्मा जो है विज्ञेय, किससे जानोगे, गुरुभ्य, शास्त्र से। ठीक न, गुरु और शास्त्र के माध्यम से ये हार्दकाश ब्रह्म का जो है श्रवण करके उसको जो है आत्म संवेद्यतया ये मैं हूं अहंग्रह रूप से उसको जो है उपासना जो है करने का फल क्या है, स्वराज्य काम की प्राप्ति। तो स्वराट हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, परतंत्र नहीं होगा। कर्म का फल क्या है, परतंत्र है कि स्वतंत्र, बताओ। परतंत्र है। और ये उपासना का फल गुरु जी कहते हैं स्वराज्य की प्राप्ति, यानी तुम स्वराट हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, तुम किसी के दाप में नहीं रहना है, तुम किसी का नौकर नहीं बनना है, तुमको वहां जाकर के इंद्र की खड़ा या आसन नहीं उठाना है। ठीक न, स्वराट हो जाओगे तुम, ये कहना। और ठीक है, शिष्य कहेंगे कि गुरुजी न चेद विज्ञायते को दोष, मान लो गुरुजी हम इसको नहीं जानते हैं तो क्या दोष आएगा, शिष्य को पूछते हैं। तो गुरुजी कहते हैं सुन लो भाई क्या दोष आ जाते हैं, दृष्टांत से बता रहे। देखो, यथा ही एव प्रजा अन्वाविशन्ति यथा अनुशासनम यम यमन्तम अभिकामा भवन्ति यम जनपदम यम क्षेत्रभागम तम तमेव उपजीवन्ति। देखो, इसमें ये कहना है कि यदि कोई प्रजा किसी राजा को संतुष्ट कर देती है, राजा को संतुष्ट कर देती है, प्रजा जो है राजा के अनुशासन में रहती है तो राजा राजी रहता है, देखो प्रजा बढ़िया है, मेरे कहने में जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करती है। तो फिर जो नौकर जैसा मालिक कहे वैसा करता है तो मालिक उसके ऊपर खुश होकर के क्या दे देता, चलो तुमको मैंने ये भेंट दी, ये दे दिया, ठीक है ना। तो अब राजा के अनुशासन में रहेंगे तो राजा के द्वारा दी हुई चीज है क्षेत्र भाग वगैरह, तम तेम एव उपजीवंती, फिर वो जो है उसी का ही उपजीवी हो जाएगा। और वो अंत तक उसको राजा को क्या करना पड़ेगा, कुछ रखना पड़ेगा। तो वो जो लाभ हुआ वो स्वतंत्र है कि परतंत्र, परतंत्र है हमारा। वैसे ही यहाँ पर भी कहते हैं, यहाँ पर आ जाइए, 5वें खंडिका हो गई ना, 6ठी में आ जाएंगे। तो ये दृष्ट फल में भी पारतंत्र दोष बैठा हुआ। दूसरी बात आप कहेंगे कि ठीक है चलो यहाँ में पाराधीन्य है, पारतंत्र है, तो हम कर्म के फल स्वरूप जो है स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे, वहां तो स्वातंत्र रहेगा। तो श्रुति कहती है नहीं, वहां भी नहीं। देखो, तद्यथा ये कर्म जितो लोक क्षीयते एवं अमुत्र पुण्य जितो लोक क्षीयते। जैसे यहाँ पर कर्म के द्वारा जित जो लोक में क्षय देखा जाता है, एक फल जो है उसमें क्षयत्व है। एवं अमुत्र यानी जो परलोक, वो भी पुण्य के द्वारा जीत है, कर्म के फल स्वरूप के द्वारा प्राप्त किया है, तो वो भी महाराज क्षीयते, उसका भी नाश हो जाता है, उसका तो क्षय ही हो जाता है। यहाँ तो जो है पारतंत्र दोष है और परलोक का
क्षय हो जाता है। तो श्रुति और आचार्य जो है अंतेवासी शिष्य को कहते हैं, इसलिए तुम जो है ये हार्द ब्रह्म की उपासना करो, तो तुम्हारा ये जो है पारतंत्र दोष भी समाप्त हो जाएगा और क्षयिष्णुत्व दोष भी इसके फल में नहीं रहेगा। ये आगे कह रहे देखो, तद्य इह आत्मानम अनुविद्य अनुविद्य व्रजन्ति एताश्च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति। अथ य इह आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति एताश्च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। दोनों को बता दिया बोल कि यदि तुम आत्मा को, इस हार्दाकाश को अहम रूप से उपासना करके करोगे और उसके बाद यदि तुम जो है अनुविद्य व्रजन्ति, तो जो है तुमको सर्वेषु लोकेषु, यदि नहीं जानेगा तो सर्वेषु लोकेषु अकामचरो भवति, पहले नहीं जानने का फल बताया। देखो कंडिका में, तद्य आत्मन अनुविद्य, अनुविद्य यानी जाने बिना, व्रजन्ति इस शरीर को छोड़ देता है, तो वो कर्म के फलस्वरूप एतांश्च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति, वो सर्वलोक में अकामचार यानी वो परतंत्र हो जाएगा और क्षयिष्णु फल वाला हो जाएगा। अथ यह आत्मानम अनुविद्य, दूसरा है जो आत्मा का अनुविद्य यानी जो है इस हार्द ब्रह्म को अहम रूप से जान करके व्रजन्ति, तो एतांश्च सत्या कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारः भवति, वो सत्य काम हो जाएगा, सत्य संकल्प हो जाएगा। वो जैसे हार्दाकाश ब्रह्म सत्य काम है, सत्य संकल्प है, तो ये जो उपासक भी तद्भावापन होने से उपासक भी कैसा हो जाएगा, सत्य काम और सत्य संकल्प हो जाएगा। इतना ही नहीं, तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, वो सभी लोकों में वो स्वतंत्र हो जाएगा, उसमें उसके और जितने भी लोकाधिकार फल है उसका इसमें अंतर्भाव हो जाएगा। ठीक हो गया प्रथम खंड। अब देखें, यदि हार्दाकाश जो ब्रह्म है उसकी अहम रूप से उपासना करने वाला जो है, तो वो तद्भावापन हो जाएगा, इनका अध्यात्म परिचय छूट करके वो अधिदेव भावापन हो जाएगा कि नहीं। तो अधिदेव भावापन होने से लाभ क्या होगा, देखो अब दूसरे खंड में, स यदि पितृलोक कामो भवति, देखो एक एक को जो है कामना बताई जा रही है। अभी पीछे कहा नहीं, छठे में, सर्वेषु लोकेषु कामचार भवति, सब लोक में वो स्वतंत्र हो जाता है उसको प्राप्त करने में, चाहे तो प्राप्त कर सकता है। तो कौन कौन से वो लोक है, तो लोक गिना रहे देखो, वो यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेव स पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते। यदि उसके मन में यह है कि मेरे को पितृलोक की कामना है, पितर को जो है वो कि देखना है उनको, तो पितृलोक की कामना है, तो वह संकल्प से जो है संकल्पादेव पितरः समुत्तिष्ठन्ति, उसके संकल्प मात्र से जो है उसके सामने पितर समुत्तिष्ठ हो जाते हैं। तो समुत्तिष्ठ हो जाते हैं, ये नहीं कह रहे कि जो वो कहीं लोकांतर में वो वहां से आके खड़े हो जाते, जैसे मैं आप लोगों को देखता हूं आप मेरे को देखते, ऐसे नहीं कह रहे। यहाँ पे अभिप्राय यह है कि जो पितर है, वो जो भी पितर वगैरह लोक है, वो किस में स्थित है, हार्दाकाश में स्थित है कि बाहर है के। और ये जो उपासक है किस भाव को प्राप्त हो गया, हार्द ब्रह्म को प्राप्त हो गया, ठीक न। तो पितर कहाँ है, हार्द ब्रह्म में ही है, उसको संकल्प से प्राप्त हो गया नहीं, इस दृष्टि से प्राप्ति बता रहे हैं, ठीक न। हार्द ब्रह्म से वो अलग नहीं है, कहीं भी जाएंगे तो संसार अंतपाती, संसार धारा किस में, इसी में है। अब देखो, अब शॉर्ट कर लेते हैं। दूसरी कणिका में मातृलोक, तीसरी में भ्रातृलोक, चौथी में स्वश्री यानी बहन संबंधी लोक और सखी लोक, और छठी में गंधमाल्य लोक, सातवें में अन्नपान लोक काम और गीत वादित्र लोक काम, ठीक न।
और छठी में स्त्रीलोक कामः, और 10वें में ये सब का और वगैरह वगैरह करके बताया। देखो अब पाठ कर लेते हैं। स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेव पितरः समुत्तिष्ठन्ते तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि मातृलोक कामो भवति संकल्पादेवस्य मातरः समुत्तिष्ठन्ते तेन मातृलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि भ्रातृलोक कामो भवति संकल्पादेवस्य भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ते तेन भ्रातृलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि स्वश्रीलोक कामो भवति संकल्पादेवस्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ते तेन स्वश्रीलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि सखीलोक कामो भवति संकल्पादेवस्य सखाय समुत्तिष्ठन्ते तेन सखीलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि गन्धमाल्यलोक कामो भवति संकल्पादेवस्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतः तेन गन्धमाल्यलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि अन्नपानलोक कामो भवति संकल्पादेवस्य अन्नपाने समुत्तिष्ठतः तेन अन्नपानलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि गीतवादित्रलोक कामो भवति संकल्पादेवस्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतः तेन गीतवादित्रलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि स्त्रीलोक कामो भवति संकल्पादेवस्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन संपन्नो महीयते। यम यमन्तम अभिकामः भवति, जिस जिस कामना वाला होगा। अब यहाँ तो जो है जो गिनना था मुख्य मुख्य गिना दिया, किंतु अभिप्राय यह है कि ये जो उपासक है यम यमंतम अभिकामः भवति, जिस चीज को कामना वाला, जिस प्रदेश के कामना वाले, यानी संसार में कोई भी जो फल है वो सब फल कामना वाला होता है। यम कामम कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठते। तो काम्यमान जो पदार्थ है, काम्यमान पदार्थ है, कामना कैसे क्यों की जाती है? सुख के लिए। किसके लिए? तो जो कामना से मिलने वाला सुख, सुख मिलने पर कामना समाप्त हो जाएगी कि नहीं? भूख लगी, खा लिया है तो भूख की कामना, तो भूख से मिलने वाला सुख, यानी ये सारे संसार के अधिपति हो जाएगी, फल आपको हो जाएगा। उस फल से मिलने वाला सुख का अंतर्भाव किसमें होगा? अर्धाकाश ब्रह्म में है। तो वो जो है अपने को जो अहम रूप से जिसने उपासना की तो उसका अध्यात्म परिचय छूट गया और अधिदेव भावापन हो गया नहीं वो, तो उसमें सबका अंतर्भाव है, ये अभिप्राय है। ठीक है? गंधमाल्य लोग, अब ये जो है उसको देखेंगे, भाष्यकार ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। ये जो है एक प्रकार से काम्यमान पदार्थ ही है, ठीक ना? गंधमाल्य लोग, इसमें जो है इसे कई बात है। लोक शब्द इसलिए किया जाता है कि लोक के दृश्यंते कर्म फल, उसको भी लोक कहते हैं। गंध का ग्रहण करना, माला का ग्रहण करना, उससे मिलने वाला सुख है, उसका गंधमाल्य कह सकते हैं। ठीक है? लोक यानी फल। हाँ, लोक का अर्थ है फल। वो नहीं, यहाँ पे वो लोक नहीं। ठीक है? वो भी उसके लिए लोक शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है, वहां भी फल मिलता है इसलिए। अब देखो तृतीय खंड में थोड़ा देख लेते हैं, आपको पूरा तो करना, 3 खंड आज लेना, बता देते हैं। त इमे सत्याः कामा अनृत अभिधाना तेषां सत्यानां सताम् अनृतम अभिधानम यो यो हि अस्य एतः प्रेति न तम ये दर्शनाय लभते। देखो कर्म करने वाला जो है वो अनृत अभिधान है, उसको ये बोध नहीं है, उपासना के फल का बोध नहीं है। सत्य काम, ये जो सत्य कामना, सत्य काम यानी सत्य काम और सत्य संकल्प गुण से युक्त है जो उपासक हो जाता है, ये भी बताया कि नहीं? तो उपासक जो है, उपास्य के साथ अभेद होने से उपास्य के जो गुण हैं सत्य संकल्प, ये उपासक के अंदर भी आ जाते हैं। ठीक ना? अब जो कर्म कर रहा है, याग आदि कर्म कर रहा है, उसको ये बोध है कि ये फल का पता नहीं है ना, तो वो उनके लिए सत्य काम अनृत अभिधाना, अनृत से ढके हुए है। कर्म का जो इष्टाधिकारी के लिए ये सब क्या है? अनृत से ढका हुआ है। अनृत से ढका हुआ क्या है? कि वो बहिर्मुखी है। इष्टाधिकारी को क्या चाहिए? अपने से भिन्न लोकांतर का फल चाहिए। इसलिए बाह्य विषय कामना होती है, स्त्री अन्न भोजन आच्छादी वगैरह की उनकी कामना रहती है। इसलिए अपने हृदय के अंदर क्या है उसको उस बात का पता नहीं है महाराज, इसलिए उसके लिए अनृत अभिधान। तेषां सत्यानां सताम,
अनृतम अभिधानम। देखो यहाँ श्रुति ये कहती है कि ये सब का सब हमारे हृदयाकाश में ही ये फल मिलता है। ये जो आत्म तत्व का बोध कहाँ होता है? हृदयाकाश में होता है, लेकिन बहिर्मुखी होने से इसका लाभ नहीं मिलता है। हमारा गुजराती में एक पंक्ति है, हृदय में जो तपासी ने छुपाए लो खजानो छे। गुजराती होंगे उसको पता हो जाएगा कहाँ पर एक खजाना कहाँ छुपा हुआ है? हृदयाकाश में। अब खजाना के ऊपर ही आप चल रहे, रोज घूमते हैं, यही दृष्टांत बता रहे थे, लेकिन पता नहीं होने से आपको फल मिलेगा क्या कि मेरे नीचे इतना खजाना लगा हुआ है। रोड पर भिखारी भीख मांगता है, जहाँ पर बैठ करके उसके नीचे म्युनिसिपालिटी वाले खोदते हैं, तो 1-2 फुट में ही जो है धन से भरा भरा हुआ मिल जाता है, और भिखारी उसके ऊपर बैठ करके क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। वैसे यहाँ ये भी पैसे कह रहे कि यो यो ही अस्य प्रेत इतः प्रेति। अब ये बिना जाने बहिर्मुखे जो इष्टाधिकारी ये जो मरेगा तो न तम यह दर्शनाय लभते, उसके लिए पितरादि लोक जो है चाहे वैसे वो उनको प्राप्त नहीं होगा, यानी समष्टि फल उसको प्राप्त नहीं होगा। अथ ये च अस्य यह जीवा ये च प्रेता यच्च अन्यद इच्छन न लभते। यहाँ पर जो जीवित है या मृत्यु को प्राप्त है वो भी इच्छा करते हुए भी उसको नहीं जानने के कारण नहीं मिलता है, किंतु सर्वम तद अत्र गत्वा विन्दते। उपासक जो है वो जो है हार्दाकाश ब्रह्म को प्राप्त होने से इन सब को ये सब सर्व कामना वाला वो हो जाएगा, फल मिल जाएगा उसको। अत्र ही अस्य एते सत्य कामा अनृत अभिधाना। तो यहाँ पर ही जो सत्य कामा जो है अनृत यानी अबोध के कारण ढके हुए है। दृष्टांत ले लो, तद यथा हिरण्य निधिम निहितम अक्षेत्रज्ञ उपरि उपरि संचरंत न विन्देयुः। हिरण्य निधि जहाँ पर छिपी हुई है उसके ऊपर जो है क्षेत्र यानी क्षेत्र का मालिक वो रोज घूमता है, हल जोतता है, लेकिन उसको ये लाभ नहीं मिलता है। न विन्देयुः एवमेव इमः सर्वाः प्रजाः अहरहर गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति अनृतेन हि मृत्युमूढाः। आके देखो रोज रोज हम सो जाते हैं, तब सोते समय सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्मलोक को ही प्राप्त करते हैं। किसको? ये ब्रह्मलोक को ही प्राप्त करते हैं, सद को ही प्राप्त करते हैं, किंतु न विन्दन्ति, जानते नहीं है तो लाभ नहीं होता। ये तो पीछे छठी में बता दिया नहीं क्यों, इसका कारण क्या है? अनृतेन हि प्रत्युढाः, अनृतत्व के कारण से न, बहिर्मुखी के कारण। स वा एष आत्मा हृदय, कहा कि गुरु जी कहते हैं ये जो एष आत्मा है वो कहाँ है? हृदय। स वा एष आत्मा, जिसको नहीं जानने के कारण फल नहीं मिलता है और जिसको जानने के कारण फल मिलता है। एष आत्मा हृदय तस्य एतदेव निरुक्तम, उसका नाम है क्या है? हृदयम। इसका ये हार्दाकाश ब्रह्म का एक नाम है हृदयम। क्यों? इसलिए हृदय में उसकी उपलब्धि होती है, इसलिए तस्मात् हृदयम। क्यों हृदयम कहा उसको? कि हरवा एवं विद स्वर्गम लोकमेति, रोज रोज जो है एवं विद यानी जो उपासक है वो जो है स्वर्गलोक यानी हार्द ब्रह्म को प्राप्त करता है, बहिर्मुखी नहीं प्राप्त करता है। और देखो, अथय एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यत एष आत्मा इति ह उवाच। अब कहा कि ये जो संप्रसाद है, संप्रसाद यानी जो है सम्यक प्रकार से प्रसन्न हुआ जो विद्वान यानी ये उपासक हार्द ब्रह्म की जिसने अहम रूप से उपासना कर रखी है, तो उपासना का फल है संप्रसाद। इसकी उसकी संज्ञा हो गई संप्रसाद। वो क्या करता है? अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, जब जो इसका शरीर से वो उठेगा, इस शरीर उसका छूटेगा, तो उन्होंने तो उपासना के फल स्वरूप किसको प्राप्त है? वो हार्द ब्रह्म से वो भेद भाव को प्राप्त हो गया। अध्यात्म परिच्छेद को तो उसका पहले ही छूट गया हुआ है, अधिदेव परिच्छेद यानी हिरण्यगर्भ भावापन हो गया हुआ है। इसलिए शरीर से उत्थित होकर के परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। परम ज्योति, ठीक है नहीं, परमात्मा लक्षण जो विज्ञप्ति स्वभाव है वो, जो उसका अपना हम सब का जो स्वास्थ्य है उसको उपगमन करके
स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने आत्मीय रूप से, आर्ध ब्रह्म के रूप में ही वो, जो इससे भिन्न नहीं है, उसको प्राप्त हो जाता है। एष आत्मा इति होवाच, गुरु जी ने अंत्यवासी शिष्य को कहा कि एष आत्मा, यही आत्मा है। और इतना ही नहीं, आगे उसके लक्षण बताए, कहा कि एतद अमृतम, यही अमृत है, अभयम, यही अभय है, और एतद